सूबाई असम्बली हैं शर्मा जी, वो बेचारे रो पड़े हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि जी मेरी जो एक रिश्तेदार लड़की है सोहा शर्मा नामी, 12 साल उसकी एज है और उसको ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट किया गया है, उसकी शादी कर दी गई है और वो बेबस है। पाकिस्तानियों को ये है कि जी अगर हम इकट्ठे रहते तो हिंदू हमारे साथ पता नहीं क्या जुल्म करते हुए। और मैंने कहा यार 700 साल तो हमको हमारे लोग करते रहे हैं, उनका कौन सा पीरियड है। हाँ, जिन हिंदुओं को हम बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी है, हमने इंडिया से बदला लेने के लिए अपने ही पाकिस्तानियों को यहाँ पर नुकसान कर दिया। हमने बोला कि भाई वहां पर हो रहा है, तुम लोगों को क्यों हम चैन से जीने दे। तो अफगान जिहाद करने के बाद सारे इधर नहीं भेज दिए थे कि लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद आप किसी के मुल्क में आके इस किस्म की हरकतें करें और फिर भी वो आपको डिसेंटली ट्रीट करे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है। और मैं पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 20 मंदिर है, जिसमें से 17 की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 3 जो है हम हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको भी तोड़ दें। आप हाँ, अगर आपने उनसे जुल्म किए तो आपके दिल में चोर है। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। वहाँ से खबर आती रहती है हिंदू लड़कियों के साथ रेप करते हैं और 10-10 साल की लड़कियों की मौलाना के साथ शादी करवाई जाती है जबरदस्ती। इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मतलब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता और न ही उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पाकिस्तान में 20 मंदिर में से 17 मंदिर ऐसे है जो टूटने की हालत में आ गए है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतना शोषण हो रहा है कि इसे देखकर आंखें नम हो जाती है। तो आगे हमारी रिपोर्ट देखे क्या बोला इस पर पाकिस्तानियों ने। सूबाई असम्बली हैं शर्मा जी, वो बेचारे रो पड़े हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि जी मेरी जो एक रिश्तेदार लड़की है सोहा शर्मा नामी, 12 साल उसकी एज है और उसको जबरदस्ती उसको कन्वर्ट किया गया है, उसकी शादी कर दी गई है और वो बेबस है। तो जब ये देखे कि एक जो एक असर रसूख वाला एमपी है जिसे बोलते हैं कि वो बेबस है वहां पर, कि उसकी जो रिश्तेदार बच्ची है उसको अगवा किया गया, उसकी शादी कर दी गई 12 साल की बच्ची को, तो आम यहाँ पर जो एक आम हिंदू है उसकी जो बच्चियां हैं उनकी यहाँ पर क्या हालत होगी। तो इसके ऊपर ही हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी, हम बात करते हैं इंडिया की, पहले सारे बात करते हैं कि जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर ये इस तरह होता है, उनके ऊपर जुल्म होता है। तो हमें पहले पाकिस्तान के अंदर भी देखने की जरूरत है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे भाई हिंदू हैं वो किन मसाइल का शिकार है। तो मैं पहले जाता हूँ निमरा जी के पास। निमरा जी, आप बताएं, आपने कभी इस तरह का कोई वाकया सुना पाकिस्तान के अंदर, कोई आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान के अंदर भी फोर्स कन्वर्जन होती है, इस तरह के मामला? क्योंकि ज्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमें तो इस बारे में पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं जी अकलियत है, बहुत खुश है, यहाँ पर बड़ी मजहबी आज़ादी है। तो आप कैसे देखते हैं जो ये इस तरह के केसेस हैं? मुजफ्फर जी, पहले तो आपने मुझे बोला, आपने ऑन द रिकॉर्डिंग आपने बोला कि आपने जियो न्यूज पर ये खबर सुनी है। तो सबसे पहले तो मुझे एक धचका लग रहा है, मैं हैरान हूं कि वाकई जियो न्यूज पर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई गई है। वाओ, वेरी गुड। चलो कुछ ना कुछ तो दिखा दिया गया है ना, कुछ ना कुछ तो जी माइनॉरिटीज को मेंशन कर दिया गया है ना। आप बात करते हैं, हम लोग हमेशा माइनॉरिटीज पर बात करते हैं, हम लोग हमेशा माइनॉरिटीज पर टॉपिक्स बहुत ज्यादा करते हैं। अगर हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है कि माइनॉरिटीज का क्या हाल है यहाँ पर, या जो रिलीजियस प्लेसेस है माइनॉरिटीज की वो किस हाल में। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 20 मंदिर है, जिसमें से 17 की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 3 जो है हम हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको भी तोड़ दें। आप देख लें, यहाँ पर जैन मंदिर जब तोड़ा गया उसके 30 साल के बाद यहाँ पर 30 साल लग गए जैन मंदिर को बनाने के लिए। और वो क्यों तोड़ा गया? जब बाबरी मस्जिद वाला वहां पर किस्सा हुआ था इंडिया में, तो हमने क्या किया, हमने अपने ही पाकिस्तान का नुकसान किया। जिन्हें हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, जिन हिंदुओं को हम बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी है, हमने इंडिया से बदला लेने के लिए अपने ही पाकिस्तानियों को यहाँ पर नुकसान कर दिया। हमने बोला कि भाई वहां पर हो रहा है, तुम लोगों को क्यों हम चैन से जीने दे, तुम लोग क्यों रहो यहाँ पर। या तो फिर देख लेना, हम उन्हें पाकिस्तानी मानते नहीं है, या तो हम फिर उनकी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते नहीं है। तो ये एक ढोंग है जो हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा सेफ है। आप देख लें 1947 से लेकर अब तक माइनॉरिटीज कितनी रह गई हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं जब हमने आजादी हासिल की है, तब फिर आपको 18 से 19% यहाँ पर माइनॉरिटीज देखने को मिलती थी। अब तो वो भी लेस देन 1% रह गई। उसमें सबसे ज्यादा जो माइनॉरिटी हमने कम की है वो है हिंदू माइनॉरिटी। और अकॉर्डिंग टू अस हिंदू माइनॉरिटी क्यों कम हुई है? क्योंकि हिंदुस्तान उनका मुल्क था, वहां पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो यहाँ से हिंदुस्तान चली गई। अरे भाई, पाकिस्तान भी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर मुसलमान ही मुसलमान है सारे, जहां पर माइनॉरिटीज बहुत कम है, जहां पर मुसलमानों का झुंड है। तो फिर इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ गए? अगर ये वजह थी कि हिंदुस्तान उनका अपना घर था, हिंदुस्तान एक पूरा मुल्क था जहां पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना चाहिए था ना, अकॉर्डिंग टू अस। बट हमें हमें देखने को नहीं मिला कि वहां पर जो मुसलमानों की तादाद है वो कम हुई हो। वहां पर तो मुसलमानों की तादाद डबल से ट्रिपल होती जा रही है। और अभी भी मैं आपको नाम बता सकती हूँ कि दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम्स जो है वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। आपको शौक होगा कि हमारे पानी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना है, उनके उनकी बेटी के बेटे वहां पर बिलियनर हैं, उनकी अपनी वहां पर इतनी बड़ी कंपनी है।
अच्छा, अगर उन्होंने मुसलमानों से दुश्मनी निभानी होती भारत ने, तो सबसे पहले तो उनको जिन्ना के नवासे पर हमला करना चाहिए था ना, कि भाई इनकी वजह से अखंड भारत जो है वो टूटा था, इनकी वजह से अखंड भारत का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम समझने पर आए तो यहाँ पर बहुत सी मिसालें हैं। आज आप निकले बाहर कैमरा लेकर, किसी 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 एक बंदे से आप कहें कि यहाँ पर जो मंदिर टूटे हैं, यहाँ पर जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है, वो क्यों हो रही है? हमारा मजहब हमें ये तो नहीं सिखाता है कि आप जबरन कनपट्टी पर बंदूक रखकर जो है वो कन्वर्जन करो, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। कहाँ पर इस्लाम इनको पता है? इनको कुछ भी नहीं पता इस्लाम के बारे में। दे डोंट नो एनीथिंग, इनको कुछ भी नहीं पता। आप माइनॉरिटीज के खिलाफ रोड पर निकलकर बाहर आवाज निकालेंगे, आपको हिंदू बोलेंगे, आपको ऐसे ही बोलेंगे कि बिल्कुल सही आप कह हिंदू हो, आपको हिंदू का टाइटल दिया जाएगा। और पता है, आपके इर्द गिर्द झुमगट्टा बना लेंगे आपको मारने के लिए। आप यहाँ आवाज नहीं उठा सकते किसी माइनॉरिटी के लिए, किसी भी माइनॉरिटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते। हम कहते हैं कि भारत में एक्सट्रीमिज्म है, हम कहते हैं वहां पर मुसलमान सेफ नहीं है, हम कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ इंतहा पसंदी हो रही है, वहां पर उनको जीने नहीं दिया जा रहा, वहां पर मस्जिदों पर ताले लगे हुए हैं। अभी भी अगर हम फैक्ट्स देखें, अभी भी अगर हम तादाद देखें, वहां पर मस्जिदों की तो मंदिरों से ज्यादा है। लगभग 4 लाख के करीब वहां पर मंदिर हैं, और आप सॉरी मस्जिदें हैं वहां पर। और आप आज देख लें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कौन सा नया बजट पास होता है? कौन सा आपने कभी सुना है यहाँ पर कि कोई मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पर? इवन दो जब दुबई में मंदिर की ओपनिंग हुई, जब दुबई में मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, तो हमें यहाँ आग लग गई थी। यहाँ पर हमें आग लग गई थी कि वहां पर मंदिर खुला, तो खुला कैसे भाई? वहां पर माइनॉरिटीज नहीं है क्या? या माइनॉरिटीज को हक नहीं है जीने का? फॉरेन पॉलिसी अभी अमेरिका का जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसके लिए इस कदर तैयारियां चल रही हैं अमेरिका में। ना सिर्फ ये कि वहां पे रहने वाले हिंदुस्तानी कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी बहुत एक शानदार सुनह के तरीके से उनको वेलकम करेगी। तो जाहिर है उन्होंने एक काम किए हैं और इज्जत कमाई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी तरफ दिखाई नहीं देती। जी, तो अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान नाकाम हो रहा है तो ये भी क्या इंडिया पे ब्लेम करना चाहिए? मुझे ये बताएं आप। ये पाकिस्तानियों को ये है कि जी अगर हम इकट्ठे रहते तो हिंदू हमारे साथ पता नहीं क्या जुल्म करते हुए। और मैंने कहा यार 700 साल तो हमको हमारे लोग करते रहे हैं, उनका कौन सा पीरियड है? हाँ, अगर आपने उनसे जुल्म किए हैं तो आपके दिल में चोर है कि बिल्कुल। अब हमें सजा मिलेगी, बिल्कुल, जो कि ना कांग्रेस का ना यहाँ के लोगों का कोई इरादा था। हमने वो अफगान जिहाद करने के बाद सारे इधर नहीं भेज दिए थे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, आप किसी के मुल्क में आके इस किस्म की हरकतें करें और फिर भी वो आपको डिसेंटली ट्रीट करे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है। उसमें जो पॉलिटिकल खराबियां हैं उसमें मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खराबियां किस मुल्क में नहीं होती, वो यहाँ की पॉलिटिक्स है। आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दैट। लेकिन मैंने यहाँ भी कहा है कि प्लीज पाकिस्तान से मत सीखें, हम चाहते हैं आपसे सीखना। डोंट ट्राई टू इमिटेट पाकिस्तान। और ये असूल की बात मैंने यहाँ पे हर महफिल में कही है।